नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट के एक डिसीजन से 22,000 बीएड शिक्षकों की नौकरी चली गई है। क्या इन शिक्षकों को अब मोहलत मिलेगी? क्या इन शिक्षकों को कुछ टाइम अपने को साबित करने का मौका मिलेगा? आखिर अगर इन शिक्षकों को ज्वाइनिंग मिली तो ज्वाइनिंग में सबसे बड़ी गलती किसकी थी कि जो आज इन शिक्षकों को बाहर होना पड़े? सबसे पहले हम 11 अगस्त 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट से बीएड वर्सेस बीटीसी या बीएसटीसी में देवेश शर्मा की याचिका पर डिसीजन आया, उस डिसीजन को ही आधार बनाते हुए पटना हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो बीएड शिक्षक हैं उनकी योग्यता, जिनकी योग्यता एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2010 के अकॉर्डिंग है, उन शिक्षकों को हम नहीं निकाल रहे हैं और जिनकी नियुक्ति एनसीटी के गजट 2018 के आधार पर हुई है, उन शिक्षकों को हम छठे चरण के बहाली से बाहर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के छठे चरण की जो बहाली शिक्षकों की हुई, तो उसमें पटना हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि बीएड वाले बाहर होंगे, क्योंकि उनको अमान्य घोषित कर दिया गया है, यानी कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। डिस्क्वालीफाई क्यों कर दिया है, अब हम यही चीज बता रहे हैं कि और इन शिक्षकों के लिए क्या कोई राहत की खबर है और क्या इन शिक्षकों को राहत के लिए विभाग कोई आंकड़ा जुटाता है या नहीं जुटाता है। जैसा कि आज मेरी एक अभ्यर्थी से लगातार बात होती है, क्योंकि वो बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं और उन की योग्यता को लेकर के एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 से कोई लेना देना नहीं है। वो एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 के परिधि से भी बाहर हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अभी जो पटना हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है, वो जजमेंट उन पर भी लागू हुआ है। तो अब मैंने उनसे यही चीज कहा कि सर, कि जितने भी आप बीएड प्रशिक्षित जो कैंडिडेट हैं, जो ज्वाइनिंग टीचर हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, वो सारे लोग जो हैं कि अपने प्रखंड शिक्षा अधिकारी को, जिला शिक्षा अधिकारी को, जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक प्रारंभिक को आप अपना एप्लीकेशन दें कि हमारी जो शैक्षिक योग्यता है, हमारी जो आरटी एक्ट अधिनियम 2009 यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत टीचर बनने के लिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है, उस न्यूनतम क्वालिफिकेशन को हम फुलफिल करते हैं। तो इसलिए जो है कि हमें इस कोर्ट के आदेश से रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि हमारे पास कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन चाहिए, वो न्यूनतम क्वालिफिकेशन हमने नियोजन से पूर्व हासिल कर ली। यानी कि शिक्षक बनने के लिए हमने आरटी एक्ट 2009 के तहत, यानी कि जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2010 है, उसके तहत कंप्लीट कर रखी है नियोजन होने से पूर्व। तो अब मैंने सीधी सी बात है कि उनका ये मैटर है कि सीधी सी बात है, अपने प्रखंड शिक्षा अधिकारी को लिखें, जिला शिक्षा अधिकारी को लिखें, शिक्षा निदेशक को लिखें। किस तरीके से लिखेंगे, मैंने ये भी कहा, बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 6वें चरण में नियोजित शिक्षक की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एनसीटी गजट नोटिफिकेशन 2010 के तहत न्यूनतम योग्यता या अर्हता पूर्ण होने पर पटना हाई कोर्ट के फैसले में राहत के संबंध में यह सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब यहां पर ये लोग लिखेंगे, महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि दिनांक 6 दिसंबर 2023 को माननीय पटना हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बिहार 6वें चरण में नियुक्त बीएड प्राथमिक शिक्षकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 के आधार पर चयनित होने पर, लेकिन 6वें चरण में चयनित कुछ अभ्यर्थियों के पास एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2010 के आधार पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है या न्यूनतम शैक्षिक अर्हता को पूरी करते हैं, अर्थात अभ्यर्थियों के पास नियोजित होने से पूर्व आरटी एक्ट 2009 के मानकों के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता फुलफिल है, यानी कि पूर्ण है।
न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है। तो साथियों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, अब यहां पर जितने भी पूरे बिहार के नियोजित शिक्षक हैं वो मेरी बात को सुन लें। साथियों ये महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, इससे इंपॉर्टेंट बात कोई एडवोकेट भी आपको नहीं बता सकता है। क्योंकि विभाग के अंदर देखिए, जब आप अपने प्रखंड शिक्षा अधिकारी को, जिला शिक्षा अधिकारी को और शिक्षा निदेशक को देंगे तो कुछ लोगों को यहां पर राहत मिल जाएगी जो ऑलरेडी बीएड के साथ 22 सितंबर 2017 के गजट नोटिफिकेशन यानी कि जो रिकॉग्निशन लेटर है एनसीटी का, उसके आधार पर और आरटी एक्ट के मानकों के अनुसार जिन्होंने 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर रखा है। तो साथियों जब विभाग को देंगे, शिक्षा अधिकारी को देंगे, तभी तो इसकी सूचना ऊपर जाएगी। क्योंकि जिनकी योग्यता एनसीटी के गजट 2010 के अकॉर्डिंग, और साथ में इसको जो है कि जो पटना हाई कोर्ट का डिसीजन आया है उस डिसीजन में रिव्यू पिटीशन लगा दें, यानी कि रिव्यू पिटीशन लगा लें कि इसके अंतर्गत कुछ योग्य शिक्षक भी हैं जिनकी शैक्षिक योग्यता आरटी के मानक 2010 के अकॉर्डिंग है, कि एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन आरटी एक्ट 2009 के तहत जो टीचर बनने के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन है, जो एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2010 में मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग योग्यता रखते हैं। इसलिए जो है कि हम लोगों को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाए। तो कुल मिलाकर के विभाग से भी एक डाटा कोर्ट को चले जाएगा कि विभाग के पास भी एक न्यूनतम आप लोगों का जितने लोगों ने ब्रिज कोर्स कर रखा होगा उसका डाटा उपलब्ध हो जाएगा। अगर जब तक डेटा उपलब्ध नहीं होता है कि डेटा ही आपका कोर्ट जितने शिक्षक हैं वो डेटा विभाग के थ्रू जुड़ा करके, यानी कि कोर्ट जो है कि विभाग से इतने शिक्षकों का डेटा मांग लेगा और इन शिक्षकों को राहत मिलते हुए पुनः जो है कि बहाल किया जाएगा। ये मेरा मानना है। देखिए सीधी सी बात है, जब आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो बात को पुनः बता देता हूं कि मैंने आपसे कहा कि इस तरीके का एप्लीकेशन बनाएं जो लोग 6 महीने का ब्रिज कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, जिनकी योग्यता आरटीई के मानकों के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए है, जिसे एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर एमएचआरडी और एनसीटी ने करवाया था। ठीक हो गया। अब वो लोग जो हैं कि अपने खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी थे, जिला शिक्षा अधिकारी और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय कार्यालय में इस तरीके का एप्लीकेशन देंगे कि बोलेंगे कि आरटी एक्ट के मानकों के अनुसार एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2010 के अनुसार जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक की न्यूनतम योग्यता है, उस न्यूनतम योग्यता को हम फुलफिल करते हैं। यानी कि हमारी योग्यता नियोजन होने से पूर्व जो है कि पूरी थी। ठीक है, नियोजन होने से पूर्व हमारे पास कंप्लीट योग्यता थी। तो इसलिए हमें इस जो पटना हाई कोर्ट का फैसला, इसमें राहत दिया जाए, हमें रिलैक्सेशन दिया जाए। तो विभाग जितने लोग बीएड ब्रिज कोर्स वाले होंगे उनका एक डेटा जोड़ा लेगा। डेटा जैसे ब्लॉक वाइज डेटा जाएगा, वो डेटा जिला स्तर पर जाएगा, जिला स्तर से प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में जाएगा। अब आप उधर जो है कि जो पटना हाई कोर्ट का 6 दिसंबर को जजमेंट आया, उस जजमेंट में रिव्यू के लिए जाएंगे। तो विभाग से जो है कि निदेशालय से एलिमेंट्री एजुकेशन बिहार से, ठीक है, जो डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन, वो डेटा मांगेंगे। वो डेटा मिल जाएगा कि इतने लोग हमारे यहाँ प्रशिक्षित हैं और जिनकी जो क्वालिफिकेशन है वो एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 के परिधि से बाहर है। तो ये शिक्षक यहाँ पर राहत महसूस कर लेंगे कि बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा, क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट वालों को सहयोग करना, जाना है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर आपका काम जल्दी ही हो सकता है। क्योंकि जब तक आपको ऑर्डर जारी होते हैं कि इन लोगों की नियुक्तियां निरस्त की जाए, उससे पहले ये काम कर लेंगे तो आप विद्यालय में बरकरार बने रहेंगे अपनी योग्यता। क्योंकि विद्यालय के माध्यम से आप, और आपको एप्लीकेशन देने के विद्यालय के माध्यम से आपके प्रधानाध्यापक इस एप्लीकेशन को जिले में पहुंचाएंगे, जिले से जो है कि ये आपका, ठीक है, सॉरी, प्रखंड पहुंचाएंगे, प्रखंड से जिले में, जिले से निदेशालय में ये पहुंच जाएंगे। उसके बाद इसी एप्लीकेशन के साथ आप अपने पटना हाई कोर्ट के जजमेंट में रिव्यू करवा सकते हैं। तो साथियों ये महत्वपूर्ण जानकारी है। ये जानकारी आपको कोई एडवोकेट नहीं बताएगा, इस तरीके का मार्गदर्शन कोई भी आपको नहीं करेगा, क्योंकि आजकल हर जगह खाने का रवैया है।
हर जगह पैसा है, हर कोई उगाही के लिए तैयार रहता है। और अभी मैटर इतना बड़ा हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में भी एडवोकेटों के बड़े मुंह खुलेंगे, छोटे मुंह नहीं खुलेंगे, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। तो अब रही बात, आपको समय रहते हुए जाग जाना चाहिए, विद इन सेकेंड ये पूरी कार्रवाई जो है कि आपको करना चाहिए, कि मतलब जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को, विद इन सेकेंड तो नहीं कहूँगा, कि जितनी जल्दी ये कार्रवाई हो सकती है ये कार्रवाई आपकी तरफ से कंप्लीट हो जानी चाहिए। क्योंकि जैसे पश्चिम बंगाल में जो है कि उन ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित शिक्षकों के डेटा जुड़ाए और वो डेटा जुड़ाकर आज वो लोग जो है कि बेफिक्र है, बेफिक्री से अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी के लिए मैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहा हूं। एक बार पुनः बिहार की जिम्मेदारी को लेते हुए पुनः महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बिहार के साथ आगे आया हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।